हेलो दोस्तों, मैं प्राची और आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों की डिमांड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़ॉम्बी मूवी को। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि ह्यूमन इन बायो नाम की एक कंपनी ने डायबिटीज की एक मेडिसिन लॉन्च की है जहाँ उसे इलीगली इंसानों पर ट्राई किया जा रहा है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट भी शामिल थे, जिसकी वजह से लोग एक वायरस में इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। और फिर हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि उसी लैब के बाहर से निकल रहा होता है, जिसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन हाईवे पर कील बिछी होने की वजह से उनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसके पास जून जियोल पहुंच जाता है और वो उसे अपने पेट्रोल पंप में लेकर आता है जहां पर वो उस गाड़ी को रिपेयर करता है। और इसी दौरान कई समय ये भी पता चलता है कि उनके पेट्रोल पंप पर कस्टमर ना आने की वजह से वो ऐसे ही लोगों की गाड़ियों को खराब करके उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी गाड़ियों को रिपेयर करके मुंह मांगा पैसा उनसे वापस मांगते हैं। फिर उसके बाद हम मैंडुक को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा होता है कि तभी उसे बाहर डॉग के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है और वो उसे टॉयलेट के अंदर वही ज़ॉम्बी मिलता है जो कि लैब से भागा हुआ होता है और जहाँ मैंडुक उसे बाहर भगाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और ज़ॉम्बी डॉग से बचकर भाग रहा होता है, जहाँ वो हाईगुल से मिलता है। और जब हाईगुल डॉग को देखती है तो वो भी उसे बचने के लिए भागने लग जाती है कि तभी उसे दूसरे शहर से लौट रहा उसका भाई मिनगुल मिलता है। और जब वो ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वो भी डरकर भागने लग जाता है कि तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर जून जियोन पहुँच जाता है और गलती से वो ज़ॉम्बी को टक्कर मार देता है, जिससे कि उन सबको लगता है कि वो ज़ॉम्बी मर गया है। लेकिन जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और फिर वो ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जुन जियोंग मिनगुल का भाई है कि तभी उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। फिर उनके डैड मैंडुक वहाँ पर पहुँचते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर जब हैगुल गाड़ी में बैठकर अपनी माँ को याद कर रही होती है कि तभी उसे गैरेज के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, सो इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि कैबेज खा रहा होता है, जिसे देखकर मैंडुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ वो उस पर फावड़े से लगातार अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है कि तभी जून जियोंग वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसे एक रॉड लग जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वो वापस से उसकी तरफ पढ़ने लग जाता है। तो पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है, तो इसलिए वो उसे वहीं गैरेज में बंद कर देते हैं। फिर मिनगुल उन सबको ट्रेन टू बुसान की वीडियो क्लिप दिखाकर समझाता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है और क्योंकि उसने मैंडुक को भी काट लिया है, तो इसलिए जून जियोल की वाइफ नाम जो उसके सर पे अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। और फिर वो लोग उसे वैनिटी वैन में लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो उन लोगों पर अटैक ना कर सके। और उसके बाद मिनगुल ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड की हेल्प से फैमिली के सब लोगों को समझाता है कैसे इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलता है। और फिर जब जून जियोन इस चीज को पूछता है तो वो बताता है कि हमें अपने डैड को मारना होगा क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता है, तो इसलिए इस चीज के लिए वो तैयार नहीं हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैंडुक आ जाता है, जिससे मिनगुल उस पर अटैक कर देती है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, जहाँ इस बात से जून जियोंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद हैगुल उस ज़ॉम्बी के पास जाती है और वो उसे कैबेज खिलाने लग जाती है। इस दौरान वो उसका नाम जोंग भी रखती है और फिर वो वहाँ पर मौजूद नाम जुक को कहती है कि यह कैबेज खा रहा है, सो इसलिए हो सकता है कि ये वेजिटेरियन हो। ये सुनकर नाम जू उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो जोंग के सारे दांत तोड़ देती है, जिससे कि वो उनके किसी भी फैमिली मेंबर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ मैंडुक को देखते हैं गाइस, जिसकी एज पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, सो इसलिए वो जवान दिखने लग जाता है और उसे देखकर उसके बाकी के दोस्त उससे इस बात का रीजन पूछते हैं, जहाँ पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो अपना फेस आईने में देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ही हुआ है। सो इसलिए वो अपने एक दोस्त को ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए उसे रेडी कर लेता है, लेकिन बदले में वो उससे हवाई जहाज से जाने के लिए टिकट मांगने लग जाता है कि तभी उसके सारे दोस्त उसके लिए हवाई का टिकट लेकर आ जाते हैं। तो वो उन सबको लेकर गैरेज में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उसे ज़ॉम्बी नहीं मिलता है क्योंकि उसे मिनगुल अपने साथ में ले गया होता है। लेकिन रास्ते में मिनगुल को पुलिस ऑफिसर चोई और पार्क मिलते हैं जो कि उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी को एक बॉक्स में डालकर लेकर जा रहा होता है कि तभी पुलिस स्टेशन में मैंडुक पहुंच जाता है जो कि मिनगुल के साथ साथ ज़ॉम्बी को भी छुड़ा लेता है। फिर उन लोगों के घर में पहुंचने के बाद हैगुल देखती है कि किसी
किसी ने ज़ॉम्बी के दांतों को तोड़ दिया है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैमिली के बाकी लोगों को इस बारे में बताने लग जाती है। तो मैनडुक पहले तो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर वो उसे एक नकली दांत लगा देता है। साथ ही वो अपने दोस्तों को बारी बारी से उससे कटवाने लग जाता है, जिनकी एज नेक्स्ट डे कम हो जाती है, जिससे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नामजू सब नेक्स्ट डे चेक करती है तो उसे ये पता चलता है कि मैनडुक सारे पैसे लेकर हवाई हो गया है। ये सब कुछ जानकर मिनगुल फिर से ज़ॉम्बी को चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नामजू उसे रोक लेती है। और फिर जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जुनजियोल आ जाता है और वो ये बताता है कि गांव के सभी लोग उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उन सबको ये भी पता चलता है कि वो लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए वो सब लोग घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग खुद को ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली वो लोग भी चाहते थे कि उनकी एज कम हो जाए, यानी कि वो लोग भी जवान हो जाए। ये सब कुछ जानकर जुनजियोल और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो उनका ये बिजनेस चलने लग जाता है और वो दूर दूर से उनके पास लोग जवान होने के लिए आते हैं, यानी कि उस ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद से वो लोग वापस से पेट्रोल पंप को भी रिपेयर करवा लेते हैं, जिससे कि पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मैनडुक के एक फ्रेंड की मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स को जो कि जवान हो गए थे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। जहाँ ये बात काफी ज्यादा अजीब थी और जैसे ही वो लोग अपने हाथों में देखते हैं तो ज़ॉम्बी के काटने का निशान वापस ही आ जाता है। एंड गाइस मैं यहाँ आपको एक न्यूज देना चाहती हूँ कि जो लोग भी हमारी वीडियोस को देखते हैं और अच्छे और प्यारे कमेंट करते हैं उन सभी को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार भी देते रहिए। सो कम बैक टू द मूवी। वहीं दूसरी तरफ हम हैगुल को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी को बताती है कि उसकी माँ उसकी पैदा होते ही मर गई थी, सो इसलिए लोग उसे उसकी माँ का कातिल समझते हैं। फिर उसके बाद हैगुल उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, जहाँ इसी दौरान गाइस हम ये भी देख पाते हैं कि वो उसके जाने से काफी दुखी भी होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी वहीं खड़ा रहता है, जिसे ढूंढते हुए मिलगुल वहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि उसे एक मॉल में ले जाता है। जहाँ इसी दौरान हम गाइस ये भी देख पाते हैं कि मैनडुक के सारे फ्रेंड्स अब ज़ॉम्बी में बदल गए थे और वो लोगों को नोच नोच कर खा रहे थे। ये सब कुछ देखकर मॉल में मौजूद मिलगुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैगुल पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो भागकर जुनजियोंग और उसकी वाइफ नामजू को इस बारे में बताती है और इसलिए नामजू उसका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे वहीं पे गिरा देती है। कि तभी वहाँ पर ऑफिसर चोई पहुंच जाता है, जिसे लग रहा होता है कि उन लोगों ने इस आदमी को मार दिया है, तो इसलिए वो उन्हें वहीं पर अरेस्ट करने की कोशिश करता है। कि तभी वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है, जहाँ वो ऑफिसर चोई पर ही अटैक कर देता है। कि तभी उसी समय वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इसे बचने के लिए वो सब लोग घर के अंदर छुप जाते हैं। फिर गाइस हम मिलगुल को देखते हैं, जो कि गाड़ी के नीचे छुपा हुआ होता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बताता है, लेकिन वो समझते हैं कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, तो इसलिए वो उसका कॉल काट देते हैं। कि तभी मिलगुल का फोन बजने लग जाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उनसे बचकर आखिरकार वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुनजियोंग उसकी पूरी फैमिली को चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं, जहाँ जुनजियोंग जोंगबी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है। जहाँ हैगुल उसे ये समझा रही होती है ये सब कुछ उसकी गलती नहीं है, बल्कि हमारी गलती है, क्योंकि हम लोगों ने ही उससे लोगों को कटवाया है, क्योंकि हम लोगों ने ही उससे लोगों को कटवाने के लिए फोर्स किया था। कि तभी कि वो ज़ॉम्बीज़ उनके घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो सब बचकर आखिरकार वहाँ से निकल ही जाते हैं और घर की छत से दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं। कि तभी वहाँ पर मिनगुल भी पहुँच जाता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे फायर क्रैकर्स लाया हुआ होता है, जिनसे कि वो ज़ॉम्बी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जुनजियोंग उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि फायर क्रैकर्स से गैस स्टेशन के फटने का डर था। फिर जब मिनजियोंग को इस बात का ध्यान आता है कि तभी एक फायर क्रैकर उसकी गाड़ी में ही फट जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी को छोड़कर बाहर भाग जाता है और फिर गाड़ी में रोशनी होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उसकी रोशनी को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो। और इस वजह से वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। कि तभी जुनजियोंग और बाकी के लोग देखते हैं कि नामजू की डिलीवरी होने ही वाली होती है, सो इसलिए मिनगुल और जुनजियोंग गाड़ी लेने के लिए ज़ॉम्बी बनने का नाटक करके उनके बीच से होकर किसी तरह से गाड़ी तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ वो वैनिटी वैन को गाड़ी से बांध देते हैं, जिससे कि वो उसे खींच सके। लेकिन गाइस जैसे ही वो लोग गाड़ी तक पहुँचते हैं, सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लग जाते हैं और फिर वो दोनों गाड़ी की चाबी
गाड़ी चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि गाड़ी की चाबी जैकेट के साथ ही गिर गई है। तो इसलिए अब वो पूरी तरह से फंस गए हैं कि तभी उन्हें बचाने के लिए हैगुल वहाँ पे पहुंच जाती है और वो उन ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है। तो वो सारे ज़ॉम्बी मिलकर उस पर ही अटैक कर देते हैं, लेकिन इस दौरान वहाँ पर ज़ोंग भी पहुंच जाता है जो कि अब उन सभी ज़ॉम्बी को रोक लेता है कि उसी समय वायर जलने के कारण वहाँ पर शॉर्टकट होने लगता है, जिससे कि म्यूजिक बजने के साथ साथ वहाँ की लाइट भी जलने लगती है। ये देखकर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं, जिससे मौका पाकर जुन जियोंग चाबी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी समय म्यूजिक बंद हो जाता है। जहाँ जुन जियोंग का न्यू बेबी पैदा हो जाता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी वैनिटी वैन को घेर लेते हैं। ये देखकर जुन जियोंग उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर चुके थे। जहाँ इसी दौरान एक ज़ॉम्बी वैनिटी वैन में घुसने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन हैगुल उसे रोक लेती है और इस दौरान उसके साथ ज़ॉम्बी भी मौजूद होता है जो कि उसकी हेल्प कर रहा होता है और वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे होते कि उसी समय जुन जियोंग किसी तरह से खिड़की तक पहुंचकर मिलगुल की तरफ गाड़ी की चाबी फेंक देता है और अपने बेटे जैकपॉट का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज़ोंग भी हैगुल को वैनिटी वैन के अंदर करके खुद ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान मिलगुल की गाड़ी की वजह से वहाँ पर चारों तरफ फ्यूल फैल जाता है कि तभी वहाँ पर वापस से जुन जियोंग आ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करके वैनिटी वैन के साथ ही वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ज़ोंग भी वहीं पर छूट जाता है, जिससे कि हैगुल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देखकर ज़ोंग भी बहुत दुखी होता है और हैगुल का नाम बुलाने लग जाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं और वो अपने पास मौजूद एक लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि पूरा गैस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो लोग हाईवे से एक ब्रिज तक पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अब जुन जियोंग भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे कि तभी वहाँ पर उनके फादर मैंडुग आ जाते हैं जो कि अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल थे। जहाँ वो लोग उन पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें रेडियो में अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जो भी इन्फेक्टेड होने के बाद भी रिकवर हो रहे हैं वो सब के सब इम्यून हैं, जिसकी हेल्प से ज़ॉम्बी वायरस को खत्म किया जा सकता है। ये सब कुछ जानकर पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि मैंडुग ज़ॉम्बी वायरस से पूरी तरह इम्यून है। और फिर उसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अब ज़ॉम्बी को वापस इंसान बनाने का काम करते हैं और इसके बाद मैंडुग ज़ॉम्बी को काटता है, जिससे वो वापस से इंसान बन जाते हैं। और इसी दौरान हम ये भी देखते हैं गाइस कि उनके साथ ज़ॉम्बी भी मौजूद होता है, जो कि अब एक इंसान बन चुका होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो उस ब्लास्ट से बच गया था। और गाइस यहीं पर इस ब्यूटीफुल मूवी का भी द एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन साथ ये वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।